गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों ने इस चैप्टर 4 का अध्ययन किया था, जिसमें थोड़ा सा भाग शेष रह गया, जो कि मैं आज आपको सुना रहा हूँ। और ध्यानपूर्वक सुनिए और पीछे वाले को ध्यान में रखते हैं। राजा कहता है अथम गृह्णाति। क्या कहा राजा ने? अथम गृह्णाति, यदि उठा लेता तो। गृह्णाति मैंने ग्रहण करना। प्रथमा ततस्त सर्पो भूतवा दस्ती, तब उसको सांप बनकर काट लेता है। तब उसको सांप बनकर काट लेता है। राजा बहुते व्याम कदाचित्या दस्या प्रत्यक्ष करता विक्रिया। राजा कहता है आपने कभी इसके विकार या प्रतिक्रिया को प्रत्यक्ष रूप में देखा है? उभो उभे दोनों अनेक अनेक बार। राजा सहर्ष आत्मगत, हर्ष के साथ अपने आप से। कथमेव संपूर्णमपि में मनोर्थम न अभिनंदामि, मैं अपने पूरे हुए मनोर्थ का अभिनंदन क्यों न करूं? इस इति बाल परिवर्जते, इस प्रकार कहकर वह बालक, इस प्रकार उस बालक ने कहा। बाल मुंच माम, बालक कहता मुझे छोड़ दो। यावंतामु सकाशम गमिष्यामि, जब तक मैं माँ के पास जाऊंगा। राजा पुत्रक, हे बेटा, मया सहैव मातरम अभिनंदस्यामि, मेरे साथ माँ का अभिनंदन करेगा? बाल मम खलु तातो दुष्यंत, मेरे पिताजी दुष्यंत है, न तुम नहीं। राजा सही विस्मित मुस्कुराहट के साथ, ऐसे ही वाद एवं प्रत्ययायति, ये वाद ही विश्वास दिलाता है। तो इस प्रकार ये चैप्टर आपका पूरा हुआ। अब उसमें ये पदच्छेद हैं, जो आपके पास बुक है उसमें से देख करके इसको पढ़ लेना। फिर संधि विच्छेद के कुछ शब्द रखे हैं, तो वो भी अपनी बुक से आप देख लेना। बाद में समास के कुछ पद रखे हैं, तो ये आपको रीडिंग करने और समझने हैं। और जब समास का संधि का चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको और समझा दिया जाएगा। कठिन शब्दार्थ हैं, उसका अवलोकन करते हैं। माँ मानी नय, चापला मन चंचलता, प्रकृति मनी स्वभाव, अभूमि अनुचित स्थान, अविनय से चंचलता, निषिद्धे निवार्यते, अवलोक के दृष्टवा, स विषय आश्चर्यचकित से अनुबद्धमान, अनुसरण करत्वा अवरुद्धम, यानी संस्कृत के शॉर्ट मीनिंग है। अबालस्त्व असाधारण शक्ति संपन्न, अर्ध पीतस्तनम, येन सब मातो दुग्धम अर्धम एवं पीतम, आमर्द कलिष्ठ केसरम, आकर्षक अस्त व्यस्त केस, बलात्कार बलपूर्वक कर्षति मनि खींचता है, यथा निर्दिष्ट कर्मा, पूर्वोक्त कार्य संलग्न, अविनित विनय रहित, न मनि अस्माकं अपत्य निरुद्ध विशेषणानि, निसंतान तुल्य सत्वानि प्राणिन, विप्र करोसी, यानी परेशान करें। हत अव्यय शब्द है, ओ है। संरंभ क्रोध, स्थाने उचित में, कृत नामदेव नामयुक्त, केसरिणी सिंह, लंगी सेती का मतलब होता है आक्रमण करी सेती, मुंचसी तेजसी, बलिय बल अत्यधिक, अधर्म ओष्ठम, बाल मर्गेंद्र, सिंह शिशु सक्के समर्थ, वाचा मात्रेण, वाणी मात्र से ही, मदीय मन मेरा मम, उठजे मनि कुटीर कुटिया, ऊपर मनि आने लाओ, पार्श्व निकट
कई मनि आगच्छ डिम्बलीला बाल क्रीड़ा बाध्य मानस पीडपड़नायु चैतिशेमि क्रियाकलापम स्थान प्रत्याम स्थान नस्य विश्वास्य तत्कीर्ण चिंतित है यथा व्यर्थितम यथा इच्छा अनुतिष्ठति युनि करोति करना च यदि व्यपदे मनि वंश अन्वय मनि वंश आत्मगत्या स्वेच्छाय विषय देश स्थान अपार्य मुखम अपार्य आसाजन्नम आसाप्रद किम आखसे किम नाम धर्मदार परित्यागिन धर्मपत्न परित्यागिनी संकीर्णते युक्तम उचार युक्तम अनार्य अशिष्टाचार परदार व्यवहार पर स्त्री चर्चा शकुंतला उणस्य पक्षीण सौंदर्य रम्य तोम सुंदरिय मातुरा क्या मातु का माता का नाम दर्शवन नाम की समानता आदित्य मन गृणाति रक्षा कर गंडकम रक्षार्थ अभिमंत्रिण औषधि सूत्र परिभ्रष्टम पतितम आदातुम मनि उत्थापयितुम जातक्रम समय संस्कार विशेष में वर्जिता मनि त्यक्त्वा विक्रय मन प्रतिक्रिया अनेक समनि अनेक वारम परिवर्जते आलिंगन करोते सकाशम निकट प्रत्यायते मनि विश्वास उत्पादेते बालक सी है शिशु केन गणितुम इस्ति तो केसान क्या है इसमें किसान बालक से सी नाम आसित बालक से सी नाम आसित सर्वदमन फिर ताप से कस्य किरणम आने तो गस्ती तो मारकंडे से जात कर्म समय कह बालकाय अपराजिता नामोस्ति ददाती तो इसमें आएगा मारिच ताप से केन पदार्थ निर्मित मयूर आने थी तो किस पदार्थ से बनाई हुई थी मिट्टी मृतिका ने मिट्टी से। अगला प्रश्न है बालक है कस्य वंशज यानी बालक किसके वंशज थे किस वंश का था तो इसका उत्तर क्या होगा बालक है पुरु वंश से यानी पुरुष वंश का सर्वदोन मणि बंदे किम आपदम आसित तो सर्वदोन मणि बंदे रक्षा कर कंडकम आबदम आसित यानी हाथ की कलाई पर गंडा बांधे। बालक से पितु नाम किम आसित तो पितु नाम दुष्यंत। बालक सर्वदमन कसे सकाशंग संतुमिचते तो इसका मतलब है कि बालक है सर्वदमन मातु संस्कार गंतुम इचते और अनुवाद प्रश्न है तो ये पाठ के अंदर मिल जाएंगे ये भी आपको करने। तो ये चैप्टर बच्चों पूरा हुआ और कल के लिए हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा वाक्यली। तब तक आप इनको याद कीजिए समझिए अपने नोटबुक में कीजिए। थैंक यू धन्यवाद।